रैली प्रदर्शन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा बुलाया गया है, तो आप कैसे इस रैली में? हर्ष नहीं, ये जो बात बहुजनों के हित के लिए है उस हर एक रैली में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत के बहुजन समाज के लिए SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज ये सभी के लिए घातक। बहुत सारे लोग हमारे अधिकार कैसे हो सकते हैं? जो आदमी देहात में रहता है और जो आदमी शहर में रहता है उसका और इसका मेल कैसा हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ सिविल कोड लगाना चाहिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। सेक्शन 44 में उसका उल्लेख किया है बाबा साहब ने, लेकिन वो कब किया है उसका थोपो मत। हमें मंजूर है लेकिन थोपो मत, ये थोप रही है सरकार। बहस करो, लोगों से राय लो, मशवरा लो, चर्चा नहीं करोगे, थोपोगे, वो गलत बात है, संविधान विरोधी बात है। जब संविधान के दायरे में अगर करते हैं तो हमें मंजूर है। महिलाओं के साथ में जो मणिपुर में हादसा हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे दर्दनाक बात, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर में तो अब तक अपनी जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए। जब अच्छे काम के लिए आप अपना श्रेय लेते हो तो बुरा काम का श्रेय कौन लेगा भाई? बुरे काम का भी श्रेय आपको लेना पड़ेगा। हाँ, जब अच्छे काम का श्रेय लेते हो, बाहर जाके बुद्ध की भूमि से आए हो और यहाँ बुद्ध के विरुद्ध काम करते हो, ये कोई बात है? मणिपुर वाली बात, ये तो RSS के लोग दिखे हैं। एक बुद्धिस्ट मॉन्क को यूपी का मुख्यमंत्री तो बना दिया उन्होंने। कौन कहता है वो यूपी का मुख्यमंत्री मॉन्क्स है करके, बुद्धिस्ट मॉन्क है करके? वो मॉन्क्स नहीं है, वो तो मॉन्क्स कौन कह रहा है उसको? वो मॉन्क्स नहीं है, वो नागा साधु है, वो नागा साधु है। योगी आदित्यनाथ ये नागा साधु है, वो मॉन्क्स नहीं है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा एक बड़ा मोर्चा जो है, रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम, ये तीसरे चरण का कार्यक्रम था। और उसके अलावा देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर में आदिवासी और अन्य भी समाज के लोग जो है वो यहाँ पर में इकट्ठा हुए हैं। आपका नाम बताइए। आप इस रैली प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए हैं? हमारे ऊपर आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हम शामिल हुए हैं। अत्याचार नहीं सहेंगे। लेकिन राष्ट्रपति तो बना दिया केवल आदिवासी बना दिए तो ऐसा करने वाला मालूम नहीं था ना, ऐसा करने वनवासी के नाम पर बड़े बड़े वादे तो सरकार कर रही है कि हम लोग वनवासी सुधार केंद्र बनाएंगे या उनका विकास केंद्र बनाएंगे। नहीं बना रहे। हमारे ऊपर वो 15 गाँव है खाटून तालुका में, आधी गाँव वाले को पैसा मिला, आधी गाँव वाले को हटा दिए। अत्याचार कब तक बंद करेंगे? गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय आदिवासी आदिवासी भी यहाँ पर में है। सर आपका परिचय बताइए। राष्ट्रीय आदिवासी क्या मुद्दे किन मुद्दों को लेकर ये रैली प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारी 7 तारीख को भारत बंद की तैयारी है और मणिपुर में जिस तरीके का हाल है आदिवासियों का, उसको लेकर के आदिवासी समाज में रोष है। और हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन मेश्राम सबके नेतृत्व में एक भव्य तादाद में रैली निकालने जा रहे हैं। भारत बंद के आयोजन में ये रैली को सफल बनाने के लिए यहाँ पे सभी हमारे आदिवासी समाज के बांधव हैं, ऐसे समाज के लोग, दलित समाज के, सब लोग एक साथ आंदोलन करेंगे।
राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा निकाला गया है, आप इसमें क्या कर रहे हैं? हम महिलाओं के लिए राज्य में लड़ रहे हैं। जो मणिपुर में जो घटना हुई है उसका हम कारगिल निवासी महिला संघ की तरफ से निषेध करते हैं और ये आदिवासी एकता परिषद जाहिर समर्थन है हमारा और सहभाग है। आप ऐसा कह रहे हैं कि जो संविधान के विरोधी है वो देशद्रोही कैसे? बिल्कुल लोकतंत्र खत्म होते दिखाई दे रहा है। जैसे सरेआम भीड़ आदिवासी महिलाओं के साथ में जो जघन्य अपराध किया जा रहा है और शासन प्रशासन इसको रोकने में नाकामयाब हो गई है, तो कैसे करेंगे? जो संविधान विरोधी उसको देशद्रोही करना पड़ेगा ना, क्योंकि राष्ट्रपति आदिवासी होने के बावजूद आदिवासी के किसी भी समस्या का समाधान होते नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा आदिवासी की समस्या बढ़ रही है, हमारे मुँह पे सरेआम पेशा कर दिया जाता है। आप लोग जातिवाद करते हैं SC ST OBC के नाम पर। ये देश को सरकार को एक बराबर करना चाहती है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? पत्रकार महोदय, आपने सुना नहीं होगा, मोहन भागवत का स्टेटमेंट है, जाति ये पंडितों ने बनाई है, ये जाति है हमारे बाप दादा ने बनाई हुई है। और आदिवासी इस देश का मानक है, केवल नागरिक नहीं, इस देश का मानक है। तो मानक होने के बाद में आदिवासी के साथ में इस तरीके का अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ही शर्मसार घटना है। हम इसका जाहिर विरोध करते हैं। सरकार तो कह रही है कि वनवासी हो, सरकार वनवासी कर रहे हैं, उनका षड्यंत्र अलग हो सकता है। हम इस देश की निवासी सदियों से आदिवासी कला संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ है और वो सदियों से भारत में रहते हुए आया हुआ है। उनकी कला संस्कृति बोली भाषा अलग है, वो कैसे वनवासी हो गए? सरकार कहना चाहती है कि वनवासी का मतलब दूसरा होता है जंगली। आदिवासी समुदाय को सरकार गाली दे रहा है। ये तो एक तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर रहा, ऊपर से उसकी समस्या बढ़ाने में है। उन्होंने आदिवासी तथा भारत के सभी मूल निवासियों के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का जंग रचा है। ये सरकार भारत में मूल निवासियों के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से और ये जो रैली है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की तरफ से बुलाई गई है, आप इस रैली में क्या करें? एक्चुअली इस रैली में मैं विरोध करने आई हूँ। अभी फिलहाल में 4 मई को एक घटना हुई है मणिपुर राज्य में। उस राज्य में महिलाओं को जिंदा जलाया गया। एक 40 साल की महिला है, उसको जलाया गया, रेप करके गैंग रेप करके जलाया गया। एक 20 साल की लड़की है, उसको भी जलाया गया। ये सब आदिवासियों को हो रहा है अत्याचार जो है, तो यहाँ की सरकार नेट बन करके छुपाई गई है। वो गलती से अभी वो वीडियो वायरल हो गया तो पूरे देश में ये न्यूज़ फैल गई है कि वहाँ पे अत्याचार। मैडम, शायद आपको जानकारी होगी कि ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं पूरे देश भर में हो रही है, जिसमें मनीषा का भी मामला है। तब इस तरह से महिलाएं रस्तों पर क्यों नहीं आई? देखो, पहली बात तो यह है कि हमारी बहुजनों की महिलाओं की जब अन्याय अत्याचार होता है तो यहाँ की गवर्नमेंट आवाज नहीं निकालती है, कुछ भी करके वो बात दफना देती है। अगर वही कन्या, वही लड़की अगर किसी ब्राह्मण की होगी तो पूरा देश कैंडल बात नहीं करेगा, है ना? तो मैं ये निर्भया का मामले की बात कर रहे हैं। वही निर्भया के मामले की बात कर रही हूँ। वो ब्राह्मण लड़की है। यहाँ के जो 3% लोग हैं जो शासक वर्ग है, ठीक है, और यहाँ के जो BJP की सरकार है, जो RSS प्रणीत सरकार है, यहाँ की सरकार हमारे बहुजनों की लड़कियों को हो रहे अत्याचारों को दबाती है। तो हम हमारे महिलाओं को हो रहे अत्याचार के विरोध में आज ये मणिपुर की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको न्याय मिले, उनके जो गुनहगार है उनको फांसी मिले। इसके लिए हम लोग आज इस रैली में आए हैं। पूरी महिलाएं आई हैं, आदिवासी महिलाएं आई हैं। हमारे जो संगठन है BMP की महिलाएं हैं, मैं भी खुद BMP की ओर से, मैं BMP की ओर से इस जो हत्याकांड है उसका विरोध करती हूँ। और आज जो ये हो रही है रैली का, इस रैली का मैं समर्थन करती हूँ। धन्यवाद मैडम। आपका परिचय बताइए, कहाँ से आए आप? निवासी महिला संघ उत्तर और ये अभी जो रैली चल रहे हैं ये त्रिपुरा में मणिपुर में जो घटना घटी है ये निषेध करने के लिए हम यहाँ पे ये जो अत्याचार किया है आदिवासी के ऊपर, ये अत्याचार बहुत घिनौनी हरकत की है उन लोगों ने। क्या देश में इस तरह के जब घिनौनी हरकतें होगी उसी के बाद में ही समाज के रास्तों पर निकलेगा? ऐसा तो मोदी कहता होगा, लेकिन भारत देश का ये
पैसा होता हिसाब से चलना चाहिए। ये देश संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उसको उखाड़ के फेंकने का एक मोदी सरकार का षड्यंत्र है, आरएसएस का षड्यंत्र है। और समानता लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ कौन समानता है? यहाँ पे इतना विकास हो रहा है देश में, आप कह रहे हैं षड्यंत्र कह रहे हैं। षड्यंत्र हो रहा है ये सभी आरएसएस और ये विकास कोई काम का नहीं है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, कोई विकास नहीं हो रहा है, ये दिखावे के लिए है। मैडम, महिलाओं को बेरोजगारी से क्या मतलब है? क्यों नहीं, महिलाओं को क्यों नहीं है? महिला भी घर चलाती है ना, महिलाओं भी घर चलाती है ना सर। बेरोजगारी तो हुई है। जब बीजेपी विपक्ष में थी उस समय में वो सिलेंडर 400 रुपये का सिलेंडर था लगभग, उसके बाद में लोग रस्तों पे आ जाते थे। अब क्यों नहीं आ रहे? अब तो ये बोलने वाली सरकार बोलेंगी ना, उनको ही निकल, वो तो पहले ही निकलते थे, हमारे से पहले वो निकलते थे, अभी कोई नहीं निकल रहा। क्या लगता है आपको कि जो महिलाओं के ऊपर में इस सरकार के पीरियड में अत्याचार बढ़े हैं या कम हुए? बढ़े हैं सर। जो मणिपुर की घटना अभी हुई है उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि हम महिलाएं सेफ हैं। क्या कारण लगता है इसके पीछे आपको? ब्राह्मणवादी मनुस्मृतिवादी कारण है इसके पीछे में। सरकार मनुस्मृति लागू करना चाहती है, ऐसा कहना है आपका? हाँ सर, बोलने में कोई ये नहीं है मुझे, ये सच बात है। बोल 85 बोल 85। सर, आप 85 और 15 का नारा दे रहे हैं, तो आप क्या इस देश में लोगों को डिवाइड नहीं कर रहे? नहीं, कैसे? क्योंकि जो वैसे तो 97 और 3 का नारा 97% मूल्यवासी है। आप जातिवाद फैला रहे हो सर? नहीं, जातिवाद नहीं फैला रहे। ब्राह्मण जो है 3% वो बाहर से आए हुए हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे अंग्रेज विदेशी थे वैसे ब्राह्मण विदेशी है, इसीलिए उन लोगों ने इस देश की शासन व्यवस्था छोड़ देना चाहिए और मूल निवासियों के हवाले इस देश की व्यवस्था दे देना चाहिए। उत्तराखंड का एक महंत है, वो ऐसा कहता है कि उत्तराखंड में SC/ST के लोगों को वहाँ पर में नहीं घुसने दिया जाएगा, बौद्ध लोगों को नहीं घुसने दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? उसके बाप की औकात नहीं है। भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है, हम घुस कर रहेंगे। सर, देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से? देश संविधान से ही चलेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र कभी यहाँ पर नहीं पनपेगा और हम पनपने नहीं देंगे। अधिकार छीन रहे हैं, लेकिन वो तो अधिकार दे रहे हैं। राष्ट्रपति बना दी आदिवासियों की। राष्ट्रपति वो दिखावे के लिए बनाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति कोई भी निर्णय जो भी अत्याचार हो रहा है उसके लिए लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक के राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए था, लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उन्होंने एक शब्द भी उसके बारे में कोई क्या कहेंगे सर आप? जय मुनियासी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र है। अंग्रेज जाने के बाद संविधान आए और संविधान में और एक संविधान बनाया आदिवासी और ट्राइबल लोगों के लिए, 5वीं सूची और 7वीं सूची। ये सूची लागू नहीं होने के कारण आदिवासी राज्यों में जो खजाना है, जो मिनरल है, ये सरकार RSS ब्राह्मणों की सरकार, धीरूभाई अंबानी सर, सरकार जो है बीजेपी की है, आप कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों की है? बीजेपी की सरकार मतलब इसको RSS बनाती है। ये मोदी रखा हुआ है, खेत में बीज गाँवना होता है ना, वैसा ब्राह्मण RSS। सर, आप अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। हमको संविधान ने आर्टिकल 19 में अधिकार दिया बोलने का, तो हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। ये विदेशी ब्राह्मणों ने रखा हुआ प्रधानमंत्री है, देश के कुछ काम का नहीं है। आप ब्राह्मण विदेशी है कैसा कह सकते हैं? ये उनके जो पुरखे हैं, तिलक हो गया, सावरकर हो गया, हमारे महात्मा फुले हो गए, बाबा साहब हो गए, ऐसे कई महापुरुष ने बोल कर रखा है, लिख कर रखा है। हमारे पास किताबें हैं, उसके आधार पर हम कोर्ट में भी जाते हैं तो
जज साहब को बताएंगे कि 41 पॉइंट है, ब्राह्मण विदेशी है और ये दुनिया मान रही है साथियों। तो आदिवासियों को ये अधिकार से बेदखल करना चाहते हैं। वो मिलिट्री वाले की औरत को नंगा कर दिए और पेशा पिलाया आदिवासी लड़के को ब्राह्मण तिवारी ने। तो ये हम सहन नहीं करेंगे सर। वो उनका तो शुद्धिकरण कर दिया, आप खुद मुख्यमंत्री आए थे, पैर धोए, अब क्या चाहिए आपको? लोगों में रोष है। 36 राज्यों में पब्लिक SC ST OBC जागरूक हो गए। इस कारण ये आंदोलन तीव्र ना हो, इसके लिए वो उनकी नौटंकी है, नौटंकी। इस रैली में जहां पर में बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, उसी तरह से साथ में इस देश की आन बान शान जो जिसे भारत को यंगिस्तान कहा जाता है, उस यंगिस्तान का एक नौजवान हमारे साथ में है। क्या कहना चाहोगे आप? सर, यहाँ पे आदिवासी एकता परिषद की तरफ से जो रैली का आयोजन किया गया है, निषेध रैली का, मणिपुर में जो घटना हुई है इसके चलते रैली का आयोजन किया गया है। सरेआम यहाँ पे आदिवासियों के अनुसूचित जातियों में अत्याचार किए जा रहे हैं, जो कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी है। ये पहले से यहाँ पे रहते हुए आए हैं। इनके पास जल है, जंगल है, जमीन है, वन है, इसके अधिकार सिर्फ आदिवासियों के पास है। डबल इंजन की सरकार चल रही थी मणिपुर में सर, फिर भी इस तरह से हादसे हो रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो ये हादसे पे यही बोलना चाहूँगा कि जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन ये चुनावी मुद्दे खड़े करते हैं, जुमले खड़े करते हैं और पोलराइजेशन का धार्मिक दंगल करके सांप्रदायिकता फैलाने का कार्यक्रम करते हैं। आपने कहा सरकार सांप्रदायिकता फैला रही है, लेकिन वो तो UCC कानून के माध्यम से लोगों को एक बराबर करना चाहती है। नहीं सर, एक बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक बराबर होता है तो आदिवासियों के लिए अलग कानून बने हैं, उनके लिए वो अलग संस्कृति है, उनका अलग कल्चर है। अगर इस तरह से अगर अपन देखा जाए कि सभी लोगों को एक UCC के अंदर लाया जाए, ये इम्पॉसिबल है। सरकार एक षड्यंत्र करना चाहती है और इसके अंदर से आदिवासियों की जो भी अधिकार है वो हड़पना चाहती है। उसकी सर निंदा करता हूँ। और वहाँ पे जो कानून व्यवस्था खराब हुई, वो शासन और प्रशासन, प्रधानमंत्री ने तो कहा है उनका दिल जो है वो दर्द से भर गया है, फिर अब आप क्यों रास्ते पे खड़े हैं? नहीं है, ये झूठी कहानी है। 2014 से 2014 से जैसा अगर उसका दिल है तो फूटा क्यों नहीं अभी तक? 2014 से झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठे सब कुछ, झूठे व्यवहार, झूठे काम, हर चीज़ झूठा बोलते हैं। और इलेक्शन आने के बाद में लोगों को प्रोपेगेंडा दिखा के मैदान में पूरे देश में सड़कें बन रही है सर, इतना विकास हो रहा है। नहीं, कौन सा नहीं है। उनका पूरे भारत देश में 996 MLA है, तो 9,500 में से कोई उतना ये नहीं है। 3 राज्य में उनकी सरकार है डबल इंजन की। सर, आप लोगों के 216 विधायक है वहाँ पर, सांसद है संसद में, वो क्यों नहीं बोलते? वो पूरे शर्मसार और उनका वो जो प्रोपेगेंडा है, वो बात करने के लिए उनको मना किया है और उनको आज़ादी नहीं है बात करने से निषेध करता हूँ। और उन्होंने जहाँ भी होंगे आदिवासी मंत्री, उन्होंने आज के आज अपना इस्तीफा सौंप दो अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को। धन्यवाद। वालों से हमको हमारे बचाना पड़ रहा है। सर, आप इस रैली में क्या करें? जय मूल निवासी, जय जोहार साथियों। मैं राजेंद्र पी से बहुजन मुक्ति पार्टी युवा आघाड़ी का युवा कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश। तो आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस रैली में शामिल हुए सर? तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा OBC मोर्चा का मैं नागपुर जिला प्रभारी भी हूँ। तो साथियों, अभी हमारे यूट्यूबर साथी ने जो कहा है वो गलत नहीं है, लेकिन इस राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो 27 जुलाई का जिला स्तरीय रैली प्रदर्शन जो होने जा रहा है, हो रहा है यहाँ पर नागपुर में, महाराष्ट्र में, उसको मैं बहुजन मुक्ति पार्टी तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा OBC मोर्चा की तरफ से जाहिर समर्थन करने के लिए, साथ सहयोग करने के लिए और सहभाग
होने के लिए यहाँ पर आया हूँ अपने साथियों के साथ। सर पहली बार हिंदुओं की सरकार भारत में बनी है, आप विरोध कर रहे हैं। तुम कहिए साहब, हिंदुओं की सरकार पहली बार बनी है, तो इसके पहले क्या मुगलों की सरकार थी? क्या 1947 आज़ादी के बाद या 1950 संविधान लागू होने के बाद का अंग्रेजों का शासन इस देश पर है? साथियों, हिंदुओं की सरकार माने किसकी सरकार? जिसे आरएसएस और बीजेपी वाले SC ST OBC हम लोगों को हिंदू कहता है। और जब SC OBC संविधान में हमको SC ST OBC के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर हक अधिकार दिया है, उन हक अधिकारों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में सभी जो उच्च वर्णीय है, खास करके ब्राह्मण लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। यहाँ मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने OBC की जाति न्याय गिनती हो और सबको OBC को उसका प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए भारत बंद किया। तो क्या OBC भारत के अंदर जो RSS BJP बोलती है वो हिंदू नहीं है? या हमारे किसान भाई जो दिल्ली पे 1 साल तक धरना दिए, वो क्या हिंदू नहीं थे? आज का जो ताज़ा घटना है मणिपुर का, वो मणिपुर में जो हमारे नागा और कुकी भाई है, जो कि जनजाति में आते हैं, आदिवासियों में आते हैं, 2 महीना से वहाँ पर इंटरनेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, RSS और मोदी सरकार ने बंद करके रखा। क्या मतलब है साथियों इसका? क्या वो उनके गिनती में तो भी हिंदू ही है ना? SC ST OBC हिंदू ही बात कर रहे हैं। राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, बोले जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे को कोई उसमें खुशी और कोई गम वाली बात नहीं है। ये उनके आस्था का, अपनी आस्था का विषय है। लेकिन क्या राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर कोई OBC SC ST है? बताइए मुझे। जब हिंदू की सरकार है तो SC ST OBC को हिंदू कहा गया है। OBC के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? OBC एक भी ट्रस्ट के अंदर नहीं है, तो वहाँ हम क्या जाकर घंटा बजाएंगे? पूरे के पूरे 21 ट्रस्टी जो है वो ब्राह्मण वर्ग, शासक वर्ग है जो भारत का, वही बैठा हुआ है। और हिंदुओं के नाम पर OBC SC ST को, खास करके OBC को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है, चूतिया बनाया जा रहा है। मैं जो आपको मुद्दा बता रहा था, जो आज का ज्वलंत मुद्दा है मणिपुर का, हमारी महिलाओं पर, हमारी माता बहनों पर, वहाँ पर रात दिन, वहाँ ही नहीं पूरे भारत के अंदर जो शासक जाति है, उच्च वर्णीय ब्राह्मण शासक जाति है, उसके द्वारा षड्यंत्र करके रात दिन बलात्कार कुकर्म किया जा रहा है। बहुत शर्मिंदगी की बात है और हम लोग चुप बैठे हुए हैं। सर राजस्थान और भी जो राज्य है जहाँ पर में कांग्रेस की भी सरकार है, वहाँ पर भी इस तरह से हादसे हो रहे हैं। भैया वो कांग्रेस की हो या BJP की हो या कम्युनिस्ट की सरकार हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो है, मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कि 50 के बाद जो संविधान इस देश में लागू हुआ और भारत के SC ST OBC को, माइनॉरिटी को जो हक अधिकार SC ST OBC और माइनॉरिटी के नाम पे मिले, ना कि हिंदू, ना कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई के नाम पे मिले हैं। और आप जो बोल रहे 370 लागू किया, राम मंदिर बनाया, 370 लागू किया, क्या वहाँ की परिस्थिति आतंकवाद खत्म हुआ? काला धन की जो बंदी थी, नोटबंदी के कारण आने वाला काला धन की वजह से आतंकवादी पैदा होते हैं और आतंकवादियों को बढ़ावा मिलता है। क्या आतंकवादी घटनाएं वहाँ खत्म हुई है? क्या चाहते हैं सर? 340 का जो मुद्दा है, 370 ठीक है, 340 जो OBC के लिए बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल लिखा है, वो 340 का मोदी और RSS के या कांग्रेस के गवर्नमेंट ने क्या लागू किया है? या आप जो बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में घटना, अरे भाई वो चाहे छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो, तो कांग्रेस या BJP की सरकार हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो शासक वर्ग है, भारत का जो शासक वर्ग है, वो जो शासक वर्ग है वो यहाँ का मूल निवासी नहीं है, वो विदेशी है। और ये DNA के द्वारा सिद्ध हुआ है, प्रूव हुआ है। तो जो शासक वर्ग प्रजा करके हमको जो देखता है, तो उसी प्रकार हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं। हमारे जिस दिन मूल निवासी बहुजन लोग शासक बन जाएंगे, उस दिन कोई महिला और हमारी माता भगिनी, माता बहन, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा। और ये बहुजन मुक्ति पार्टी आने वाले दिनों में करके दिखाएगी। ये मेरा दावा है। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, EVM मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। आप कहते हैं बहुजनों की सरकार लाएंगे, कैसे? साथियों, आपने जो अभी जो मुद्दा उठाया कि 8 अक्टूबर 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट आया है, इसका मतलब आज की जो
चुनाव प्रक्रिया है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसके बाद में आपको लगता है कि ईवीएम के साथ वीवीपीएटी लगी है, लेकिन वो वीवीपीएटी की गिनती कहाँ पर होती है बताइए? कहीं पर नहीं होती। हमारा कहना है कि वीवीपीएटी की भी गिनती की जाए और वीवीपीएटी की गिनती और बैलेट बॉक्स की यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ईवीएम की भी गिनती की जाए। उसमें अगर सेम वोट गिरते हैं तो हम लोग वो कबूल करने को तैयार है। अमेरिका, जर्मनी जैसा डेवलप कंट्री, टेक्नोलॉजी में नंबर 1, जापान जिसने ईवीएम मशीन बनाई उसने कूड़े दान में उसको डाल दिया है। हम क्यों वो बार बार ईवीएम के लिए इस मशीन को दोष देते हैं? चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग भारत का चोरों का सरदार है। अपमान कर रहे हैं सर चुनाव आयोग। सर मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर दीजिए, मैं अपील करता हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर दीजिए। अगर ईवीएम सही है तो इतने सारे घोटाले यूपी विधानसभा हुई। अरे प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम मशीन ले जाने के लोग पकड़े गए, मशीन बदल दी गई। 1 साल तक उसका डाटा रखना चाहिए, 6 महीना में उसका डाटा गायब कर देते हैं। 20 लाख मशीन गायब कर दी गई है। आप पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, आपको पता चलना चाहिए, पता रहना चाहिए ये बात। जब तक ये ईवीएम है, ये ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है। और जैसा कि 15 लाख बूथों पर आने वाले दिनों में चुनाव आयोग अगर ईवीएम में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं लाता तो 15 लाख बूथ पर बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। सर 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं? 2024 का जो चुनाव है अगर ईवीएम के द्वारा होता है और इसी तरीके से होता है तो फिर से बीजेपी की शासन व्यवस्था आ जाएगी और उसके बाद कोई यहाँ पर चुनाव नहीं होगा, कंप्लीट मनुस्मृति लग जाएगी। आज संविधान होने के बावजूद हमारे माता बहन जो है सुरक्षित नहीं है, हमारे युवा परेशान है, किसान परेशान है, सभी वर्ग जो है मूल निवासी वर्ग वो सब परेशान है। कौन सा संविधान देश के अंदर लागू है? जो मणिपुर की सरकार है, जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, चाहे बीजेपी का हो, वो इस्तीफा देने को तैयार। राष्ट्रपति वहाँ पर शासन लगना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है, देश विदेश में घूमते हैं, सारी दुनिया को डंका बजा के कहते हैं भारत में लोकशाही है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रक्रिया है, अच्छा शासन व्यवस्था है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अरे यहाँ लोग दिन दहाड़े हमारी माता बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है और आप डंका पीट रहे हो। दिए तले अंधेरा है साहब, ये सब अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने वाला कार्यक्रम है और ये पूरा प्रायोजित नियोजित आरएसएस का जो षड्यंत्र है, इस देश को हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है। इसका ये यूसीसी जो ला रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मामला खाली यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं है, बराबरी करने का कानून है, चूड़ी टाइट करना है साहब। बराबरी करने के लिए यहाँ का जो व्यवस्था है, जो 4 पिलर होते हैं लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, तो बताइए किसके हाथ में है आज के डेट में? सभी के ऊपर दिखा तो रहा है आपको, पाकिस्तान से जो भाभी आई है दिखा तो रहा है, और क्या देखना चाहिए? पाकिस्तान से जो भाभी आई है उससे हमारा ना पेट भरने वाला है, ना हमारी समस्याएं सुलझने वाली है। उससे हमें क्या लेना देना? भाभी पाकिस्तान से आई है, बांग्लादेश से आई है या अमेरिका से आई है? हमारी जो यहाँ की हक अधिकार की लड़ाई है, किसान को उसका एमएसपी लागू होना चाहिए, बेरोजगारों को उसका रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो बीजेपी का नारा है। अरे बेटी बचाओ तो ठीक है, बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, अभी बेटी को पढ़ा रहे, लेकिन आज बीजेपी और आरएसएस वालों से हमको हमारी बेटी बचाना पड़ रहा है। इससे और दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? धन्यवाद सर। तो बेटी बचाओ ऐसा इनका कहना है। बीजेपी सरकार कह रही थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब इन आंदोलनकारियों का ऐसा कहना है कि बीजेपी से बेटी को बचाया जाए। आइए मिलते हैं कुछ और लोगों से। सर क्या परिचय है सर आपका? परिचय बताइए सर। इस रैली में क्या कर रहा है? ये तो आदिवासियों द्वारा निकाली गई है। आदिवासी को हो या किसी समाज को हो, जिस पर अन्याय होता है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और ये उठाना हमारा फर्ज रहेगा। सर डबल इंजन की सरकार चल रही है, क्यों आप विरोध कर रहे हो? सरकार किसी की भी हो, कोई अन्याय किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। सरकार क्या हमारा यही कहना है कि आदिवासी को अन्याय हो रहा है,
ये हमारी मांग रहेगी। मनीषा का मामला हुआ सर, इतने बड़े पैमाने पे आप लोग रस्तों पे नहीं आए? आए तो है, बहुत लोग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कार्यक्रम जो है थोड़ा होता है और सुधार हो जाएगी धीरे धीरे। इतने महिला सुरक्षा के लिए इतने कायदे बने हुए हैं, क्या लगता है आपको कि क्या कारण हो सकता है कि महिलाओं के ऊपर जो अन्य अत्याचार वो रुक नहीं रहे? कायदे चाहे कितने भी बनाए रहे, कायदे से लिखित में रहते हैं, लेकिन उसका अमल बजावनी करने वाले जो अधिकारी हैं उन्होंने इसका सदुपयोग करना चाहिए। जो अधिकारी जो है उसका उपयोग नहीं करते और वो अपना रिश्वत लेके गरीबों को दबाना चाहते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं सर अधिकारियों पे? जी हाँ, ये तो आरोप तो नहीं है, लेकिन ये वास्तव है। फिर आदिवासी लोगों के अत्याचार उनका अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं करे तो है सर, अभी 6 लोगों का अरेस्ट कर लिया गया है। यही नहीं थे, इससे ज़्यादा लोग तो है ना, सारा समूह जब इस पर दिखता है तो हम लोगों को क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? एक कायदे से जो गुनहगार है उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। साथियों, आज भारत राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से नागपुर में रैली का आयोजन किया गया है। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, जब तक जाति व्यवस्था भारत में है तब तक ऐसा होते रहेगा। अभी मणिपुर का जो मुद्दा आया हुआ है, मणिपुर में केवल सरकार जो है यूसीसी के माध्यम से लोगों को एक बराबर करना चाहती है, आप ही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये मेरा कहना है कि भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ, वो संविधान पूरी तरह लागू हुआ क्या? सरकार से मेरा पूछना है, लोगों से मेरा पूछना है, खास तौर से ओबीसी भाइयों से मेरा पूछना है कि जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं उनसे मेरा पूछना है, क्या भारत में अभी तक SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नाम पर जो अधिकार मिलते थे वो लागू हुए क्या? पूरी तरह से मिले क्या? आदिवासियों को मिले क्या? SC, ST का राष्ट्रपति बना दिया सर। सर राष्ट्रपति 217 से ज़्यादा MP है संसद में, तो वो संविधान के भरोसे है ना। अगर जिस दिन यूसीसी कानून लागू हो गया तो क्या भारत में SC, ST, OBC के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होंगे क्या? ये मेरा सवाल है ना, वो नहीं होंगे ना, क्योंकि अभी संविधान है। हिंदुओं की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ऐसा कहना है उनका। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना नहीं चाहिए, बन गया है। जो 2 बलात्कार लिखे गए हैं वो 2 बलात्कार नहीं है, जो लड़कियों को नंगा घुमाया गया वो घुमाया नहीं है। हर दिन बलात्कार हो रहा है हमारे ऊपर, हर दिन हमारे संविधान के अधिकार का हनन हो रहा है, वो हक अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। बचा केवल सिर्फ इतना है कि अभी आर्टिकल 19 बचा हुआ है, उसके आधार पर हम आंदोलन कर सकते हैं। अगर जिस दिन EVM के माध्यम से ये सरकार चुनकर आ गई, हम दावे के साथ कहते हैं, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष होने के नाते नागपुर, मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि जो चैलेंज कर सकते हैं कि EVM मशीन में घोटाला नहीं होता, वो वामन मेश्राम साहब का वीडियो देखे। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया कि EVM मशीन चोरी करती है, वो चोरी करती है इसलिए वीवीपैट लगाने लगाया, लेकिन वो वीवीपैट की गिनती नहीं हो रही है। ये मेरा कहना है।